देख लिया क्या सभी ने? अब हेडिंग बनाइए सुप्रीम कोर्ट का गठन। यह संगठन, संगठन लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का संगठन यानी किस प्रकार वो मिलकर बनी। आप सभी को याद ही, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, समय समय पर इनकी संख्याओं में परिवर्तन किए गए। जब मूल संविधान था तो आप ऐसे लिख लेना, तो लिख पाना 1950 में इनकी संख्या थी 8। कितनी थी? 8। 1956 में इन संख्या को बढ़ाकर कर दी गई 10। उसके बाद 1960 में ये कर दी गई 13। 1956 में 10 और 1960 में 13। 1977 में कितनी कर दी गई? 17। लिखा है ना, लिख दी गई। और 1986 में 25। उसके बाद 2009 में 30 कर दी। 2009 में इनकी संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30। और 2019 में कितनी कर दी गई? 33। परीक्षा में लिखोगे कैसे लिखोगे? ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। मूल संविधान यानी 1950 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8। उसके बाद 1956, 60, 77, 86, 2009 में संशोधन करते हुए क्रमशः 10, 13, 17, 25, 30, 33 कर दिए। और वर्तमान में 8, 7, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश है ना। कैसे? एक 12 ऐसे है ना। 17। अब लिखिएगा नीचे लाइन से, विशेष स्थिति देखो, विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर, विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, जब भी मुख्य न्यायाधीश बोले तो CJI लिख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ की स्पेलिंग देख लेना, मेरे को गलत लग रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश ऑफ भारत, ऑफ भारत अपनों का तो अलग मुख्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI लिख लेना शॉर्टकट में। और जब भी मान लो कोई शॉर्टकट लिखना हो तो उसकी फुल फॉर्म आपके जो ऊपर लाइक जगह दे रखी है उसमें लिख लेना। ये CJI लिखा आपने, उसके सामने लिख लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि आपको हर बार याद रहे कि CJI की फुल फॉर्म ये है। ये सुप्रीम कोर्ट है। अब ये CSC आप शेड्यूल कास्ट समझोगे, इसलिए इसको लिख दिया। क्या लिखा आपने? विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर न्यायाधीश या न्यायाधीशों न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्या? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। हम नीचे लाइन से लिखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर
नियुक्ति, पद पर नियुक्ति के संबंध में 1978 से अपनाई गई परंपरा के आधार पर की जाती है। अब ये परंपरा क्या है तो लिखना, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सीनियर जज, वरिष्ठतम जज यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ए नाम का है, इधर देख लें, ए नाम का वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। फिर मान लेते हैं बी, सी, डी, ई और ये न्यायाधीश, मतलब कितने न्यायाधीश हो रहा है, और वर्तमान में 33 हो रहा है ना। अब इनमें से मान लेते हैं सबसे सीनियर सी है, तो जैसे ही ये रिटायर होगा तो मुख्य न्यायाधीश कौन बन जाएगा, सी, नहीं ये रिटायर हो जाएगा फिर कौन बन जाएगा, सी। इसके बाद मान लेते हैं कि सीनियर ई है, तो सी के बाद कौन बन जाएगा, आया समझ में आया। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के आधार पर इसमें इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप भी किया। सीनियर जो जज रहेगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। पद कितना बड़ा है कि सरकार को कंट्रोल करने की क्षमता है मुख्य न्यायाधीश में, और सैलरी पड़ी है। जिसने सैलरी के बारे में सोचा उसका कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मात्र पैसों का भूखा है, पद का भूखा। इसकी बात नहीं, किसी की भी बोल रहा हूँ, मेरी आपकी सभी, मात्र वो किसका भूखा है, पैसे का भूखा, पद का भूखा। अब ये बताइए कि इतना बड़ा पद रहेगा तो पैसे कहाँ बड़ी बात है। देखा नेताओं से सीखो कुछ। हाँ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, और फिर जीतने के बाद पैसे जितनी बड़ी एग्जाम निकालो उतनी ज्यादा से, अगर हवलदार बनना है तो हवलदार बनो, पुलिस बड़ा पद ले जाए। चल आवाज हम तो कूदेंगे से कुआं में, आपको भी कूदना पड़ेगा। अरे